यज्ञशाला में झाड़ू लगाने वाले के भाग्य दुर्भाग्य पर झाड़ू लगा दिया जो है लग जाती है, ऐसा मानना है, और सौभाग्य का उदय होता है। इसलिए जीवन में अगर कठिनाइयां हो तो कथा मंडप में और यज्ञशाला, अगर यज्ञ जहाँ हो रहा हो, अवश्य झाड़ू लगाया करें। वहाँ की सफाई करेंगे तो आपके कुसंस्कारों की सफाई भगवान कर देंगे, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। यह मनुष्य तन बहुत ही विचार कर जीने के लिए मिला है। यह मनुष्य तन केवल ढर्रे की जिंदगी जीने के लिए नहीं मिला है कि जैसे पशु होते हैं तो प्रकृति की जो स्वाभाविक प्रेरणाएं होती हैं, उन्हीं प्रेरणाओं के अनुरूप वह संसार की धारा में प्रवाहित होते हुए चले जाते हैं। यह उनके लिए तो बद्ध जीवन है। संसार के जितने भी जीव हैं वो सब बंधे हुए हैं, और बंधे होने के कारण वो कुछ सोच विचार नहीं कर पाते हैं। मगर मनुष्य का जीवन बंधा हुआ नहीं है, खुला हुआ जीवन है। और आपके जीवन में ऐसा मान करके चलें कि आप चौराहे पर खड़े हैं, जहां से अनेक मार्ग निकलते हैं। उन मार्गों में आप जिस मार्ग पर चलना चाहें तो स्वतंत्र हैं। मगर हमारे मनुष्य जीवन में दो ही मार्ग हैं मनुष्य के लिए, एक है प्रेय का मार्ग और एक है श्रेय का मार्ग। प्रेय का मार्ग उसको कहते हैं जो स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है, प्रेरणा देता है, अपने आप प्रेरणा देता है। जैसे कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो गाय के बच्चे को देखिए कि उसको पेट भरने के लिए वह तुरंत प्रयास करने लगता है और माँ का आंचल ढूंढ लेता है। अर्थात प्रकृति स्वयं प्रेरणा देती है कि ऐसा करो, और अभ्यास भी जन्म जन्मांतरों का होता है। एक होता है श्रेय का मार्ग। श्रेय का मार्ग वह है जो प्रकृति संसार की धारा से विपरीत चलना पड़ता है। संसार की धारा में प्रवाहित होना मतलब विषय और इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों और विषयों से मिलने वाले सुखों की तरफ प्रवाहित हो जाना। मगर इनसे अलग, उनके विपरीत सुख लेने के लिए अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा की तरफ चलने का प्रयास करना, अध्यात्म के पथ पर चलने का प्रयास करना, भगवान के मार्ग पर चलने का प्रयास करना, ये होता है श्रेय का मार्ग। तो श्रेय का मार्ग वही चल पाता है जो कि सत्संगी होता है, जो गुरुजनों की सेवा में लगा रहता है, भगवान के भजन में लगा रहता है। उसी को यह प्रेरणा मिलती है और तब वह चल पाता है। बहुत सारा जीवन हम तो नासमझी में गुजार देते हैं, समझ भी नहीं आता कैसा जीना है, कहाँ जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मगर जब समझदार होते हैं उस समय पर तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, और समझदारी से काम लेकर के अपने कल्याण के मार्ग को खोजना चाहिए।